सुबह के 9:30 थे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित टेकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 12 मंजिला इमारत चमक रही थी। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सॉल्यूशंस के लिए मशहूर थी। ग्राउंड फ्लोर पर शीशे के दरवाजों के पास एक 55 साल की महिला धीरे धीरे चलती हुई आई। उनका नाम था विमला देवी। साधारण सफेद कॉटन की साड़ी, पुराना चश्मा, हाथ में एक फटा हुआ झोला और पैरों में साधारण चप्पल। उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे ही वह बिल्डिंग के मुख्य गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड राजेश ने उन्हें रोक दिया। अरे आंटी, रुको रुको, यहाँ कहाँ आ गई? राजेश ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। विमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा मुझे अंदर जाना है, मुझे एचआर डिपार्टमेंट से मिलना है। राजेश ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए अपने साथी सलीम से कहा, देख सलीम, आंटी जी को एचआर से मिलना है, लगता है क्लीनिंग स्टाफ की जॉब के लिए आई हैं। सलीम भी हंस पड़ा। हाँ भाई, वैसे भी आजकल बहुत लोग आते हैं, पर आंटी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। विमला देवी ने धैर्य से कहा, बेटा मेरा नाम रजिस्टर में होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। राजेश ने बोरियत से रजिस्टर खोला पर ध्यान से देखा तक नहीं। उसने कहा, आंटी यहाँ कोई नाम नहीं है, आप वापस जाइए, ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए। विमला देवी ने फिर कोशिश की, बेटा प्लीज एक बार ठीक से देख लो, मेरा नाम विमला देवी है। आंटी मैंने देख लिया, अब प्लीज जाइए वरना मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, राजेश ने सख्त लहजे में कहा। विमला देवी ने गहरी सांस ली और वहीं लॉबी के एक कोने में बैठ गईं। लॉबी में आने जाने वाले कर्मचारियों ने उन्हें देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। एक युवा लड़की नेहा शर्मा, जो कंपनी की मार्केटिंग टीम में थी, अपनी सहेली पूजा से बोली, अरे ये आंटी यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है भटक कर आ गई हैं। पूजा ने हंसते हुए कहा, या फिर किसी से पैसे मांगने आई होंगी, आजकल तो ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। विमला देवी यह सब सुन रही थीं, पर चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने अपने झोले से एक पुराना फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। करीब 20 मिनट बाद कंपनी की एचआर मैनेजर अनन्या चोपड़ा लिफ्ट से उतरी। वह हाई हील्स और डिजाइनर सूट में थी। जैसे ही उनकी नजर विमला देवी पर पड़ी, उनके माथे पर बल आ गए। वह सीधे रिसेप्शन पर गईं और रिसेप्शनिस्ट स्मिता से बोली, यह महिला यहाँ क्यों बैठी है? किसने इन्हें अंदर आने दिया? स्मिता ने धीरे से कहा, मैडम ये आंटी कह रही हैं कि इन्हें एचआर से मिलना है, पर सिक्योरिटी ने रोक दिया था, फिर भी ये अंदर आ गईं और यहीं बैठ गईं। अनन्या ने ऊंची आवाज में कहा, यह बिल्कुल गलत है, हम यहाँ किसी को भी नहीं बैठने दे सकते, ये प्रोफेशनल कंपनी है। वह विमला देवी के पास आई और रूखे स्वर में बोली, आंटी जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपका यहाँ क्या काम है? विमला देवी ने शांति से कहा, बेटी मेरा नाम विमला देवी है, मुझे कंपनी से कुछ जरूरी बात करनी थी। अनन्या ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आंटी, ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है, यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जिनका काम है, आप शायद गलत जगह आ गई हैं। बेटी मैं गलत जगह नहीं आई हूँ, प्लीज एक बार अपने सीनियर से बात कर लो, विमला देवी ने विनम्रता से कहा। अनन्या ने झुंझलाते हुए कहा, आंटी मैं ही यहाँ की एचआर हेड हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ कोई काम है, प्लीज आप जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। विमला देवी की आंखों में थोड़ी नमी आ गई, पर उन्होंने खुद को संभाला। वह धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ चलने लगी। तभी आदित्य कुमार, जो कंपनी का एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लिफ्ट से उतरा। उसने यह पूरा दृश्य देखा। उसकी माँ भी उसी उम्र की थी और उसे विमला देवी में अपनी माँ की छवि दिखी। आदित्य तेजी से आगे बढ़ा और विमला देवी के पास पहुंचा। आंटी जी रुकिए, क्या हुआ? आपको किसी ने मदद की? विमला देवी ने कहा, बेटा मैं यहाँ मैनेजमेंट से मिलने आई थी, पर शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था। आदित्य ने अनन्या की तरफ देखा और पूछा, मैडम इन्होंने किससे मिलने की बात की थी? अनन्या ने लापरवाही से कहा, आदित्य ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम अपना काम करो। पर आदित्य नहीं माना। उसने विमला देवी से पूछा, आंटी जी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना? विमला देवी ने अपने झोले से एक पुराना लिफाफा निकाला और आदित्य को दिया। आदित्य ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक विजिटिंग कार्ड। कार्ड पर लिखा था, ओबिडा विमला देवी, संस्थापक सदस्य टेकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बालिका। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कागजात देखे। उसमें शेयर सर्टिफिकेट थे। आदित्य ने अनन्या से कहा, मैडम मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है, इन्हें तुरंत सीईओ से मिलवाना चाहिए। अनन्या ने कार्ड लिया और देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराहट में कहा, ये कोई पुराना कार्ड होगा, अब तो कंपनी में बहुत बदलाव हो चुके हैं। मैडम फिर भी हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए था, आदित्य ने कहा। अनन्या ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा और भी सफेद हो गया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, गेस्टॉय विमला देवी 40% शेयर होल्डर और को फाउंडर। अनन्या की सांस रुक गई। उसने तुरंत
तुरंत फोन उठाया और कंपनी के सीईओ विवेक मल्होत्रा को कॉल लगाया। सर, यहाँ एक इमरजेंसी है, आप तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर आइए। अनन्या की आवाज में घबराहट साफ थी। 5 मिनट बाद विवेक मल्होत्रा, जो 45 साल के स्मार्ट और तेज तर्रार बिजनेसमैन थे, लिफ्ट से उतरे। उनके साथ कंपनी के सीएफओ रोहन देशपांडे के लीगल हेड सुनीता रॉय भी थी। विवेक ने विमला देवी को देखा। एक पल के लिए उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने पास आकर हाथ जोड़े। आंटी जी, क्या आप सच में विमला देवी हैं? हाँ, विमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। आंटी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। विमला देवी ने कहा, बेटा, मुझे किसी ने पहचाना तक नहीं। मैं 12 साल बाद इस कंपनी में आई हूँ। मेरे पति राजेंद्र प्रसाद ने इसे शुरू किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं गांव चली गई थी, पर अब मैं वापस आना चाहती हूँ। विवेक ने तुरंत अनन्या और राजेश को देखा। उनका चेहरा कड़क हो गया। अनन्या, राजेश, तुम दोनों मेरे केबिन में आओ अभी। विवेक की आवाज में गुस्सा था। फिर उन्होंने विमला देवी से कहा, आंटी जी, प्लीज आप मेरे साथ ऊपर चलिए, यह आपकी ही कंपनी है। लॉबी में मौजूद सभी कर्मचारी सन्न रह गए। नेहा, पूजा, स्मिता सब एक दूसरे को देख रहे थे। 12वीं मंजिल पर सीईओ के केबिन में विमला देवी को सम्मान से बिठाया गया। विवेक ने खुद उन्हें पानी दिया। आंटी जी, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। ये कंपनी आपकी और अंकल की मेहनत का नतीजा है, और आज हमने आपके साथ यह सलूक किया। विमला देवी ने कहा, बेटा, गुस्सा मत हो। लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, ये उनकी गलती नहीं। मैं 12 साल से गायब थी, पर एक बात जरूर कहूंगी, इस कंपनी में जो माहौल है वह सही नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं? विवेक ने पूछा। विमला देवी ने गहरी सांस ली। बेटा, मैंने आज देखा कि यहाँ लोगों को उनकी शक्ल और कपड़ों से आंका जा रहा है। जो अच्छे कपड़े पहने हैं उनका स्वागत है, और जो साधारण दिखते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे कोई अपराधी हों। क्या आपको किसी से बुरा व्यवहार मिला? सुनीता रॉय ने पूछा। हाँ बेटी, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर आने से रोका। एचआर मैनेजर ने मुझे बाहर निकालने की धमकी दी। लॉबी में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। विमला देवी की आवाज में दर्द था। विवेक ने मुट्ठी भींच ली। ये बिल्कुल गलत है, मैं अभी इसका एक्शन लूंगा। रुको बेटा, विमला देवी ने हाथ उठाया। गुस्से में कोई फैसला मत लो, पहले समझो कि गलती कहाँ हुई। और आंटी जी, आप क्या चाहती हैं? रोहन ने पूछा। विमला देवी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी में हर इंसान को बराबर सम्मान मिले, चाहे वह सीईओ हो या सफाई कर्मचारी। मेरे पति का सपना था कि यह कंपनी सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी जानी जाए। विवेक ने सिर झुकाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कंपनी को बड़ा बनाने में इतना ध्यान दिया कि इंसानियत को भूल गया। विमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, अब एक काम करो, मुझे उस लड़के को बुलवाओ जिसने मेरी मदद की थी। आदित्य को बुलाया गया। वह घबराया हुआ अंदर आया। विमला देवी ने उसे देखा और बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य कुमार मैडम। आदित्य ने धीरे से कहा, बेटा, आज तुमने मेरी मदद की, तुम्हारे दिल में इंसानियत है, यही असली योग्यता है। विमला देवी ने कहा। फिर उन्होंने विवेक से कहा, इस लड़के को प्रमोशन दो और इसे एचआर टीम में शामिल करो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार हो। विवेक ने तुरंत कहा, जी आंटी जी, बिल्कुल। शाम को पूरी कंपनी के कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। विवेक ने माइक पर आकर कहा, दोस्तों, आज मैं आप सबसे किसी का परिचय करवाना चाहता हूँ। विमला देवी स्टेज पर आई। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। विवेक ने कहा, यह है विमला देवी, हमारी कंपनी की को फाउंडर और 40% शेयर होल्डर। इन्हीं के पति ने इस कंपनी की नींव रखी थी, और आज इनके साथ हमने जो व्यवहार किया वह शर्मनाक है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा और पूजा ने शर्म से सिर झुका लिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। राजेश खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विमला देवी ने माइक लिया। उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। मेरे बच्चों, मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिंदगी में सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, सफलता इंसानियत से मापी जाती है। आज मैंने साधारण कपड़े पहनकर देखा कि आप लोगों की असली सोच क्या है, और मुझे दुख हुआ, पर मैं किसी को सजा नहीं दूंगी, क्योंकि गुस्से से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तो सोच से आता है। आज से इस कंपनी में एक नया नियम लागू होगा। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद यहाँ आऊंगी, और मैं हर कर्मचारी से मिलूंगी, चाहे वह सीईओ हो या सफाई कर्मचारी। और हाँ, आदित्य कुमार को आज से असिस्टेंट एचआर मैनेजर ही बनाया जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना काम नहीं किया बल्कि इंसानियत भी दिखाई। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। विमला देवी ने अंत में कहा, याद रखो बच्चों, असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। जिसके दिल में दया है वही सच्चा इंसान है।
टेकविजन इंडिया में बहुत बदलाव आ चुके थे। अब हर कर्मचारी एक दूसरे का सम्मान करता था। विमला देवी हर महीने आती थी और सबसे मिलती थी। आदित्य ने एचआर में इक्वालिटी पॉलिसी शुरू की जिसमें हर कर्मचारी को समान अधिकार मिलते थे। राजेश और अनन्या ने अपनी गलती स्वीकार की और अब वे सबसे विनम्रता से पेश आते थे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की वैल्यू भी बढ़ गई क्योंकि जब कर्मचारी खुश होते हैं तो काम भी बेहतर होता है। विमला देवी ने साबित कर दिया, पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।